नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बच्ची की माँ फफक फक के रो रही थी। तो मैंने सोचा मामला क्या है देखूं, क्योंकि वो किसी लोकल के थ्रू फिल्माया था और उस वीडियो पे ज़्यादा व्यू नहीं थे, तो जिससे मुझे ओरिजिनल जानकारी मिली। ये मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली हर्ष विहार का, जहाँ एक मौलवी ने मस्जिद में पानी पीने आई बच्ची का पकड़कर बलात्कार कर दिया। बच्ची ने भागने की बड़ी कोशिश करी तो पर मौलवी ने उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया, जो कि आपको बाकी लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। वो बच्ची का कॉन्फिडेंस इन लोगों ने जीता था। उससे कहा था कि तुम्हें कभी भी, पहले बच्ची डर डर के आती थी पानी लेने के लिए, बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसे डर डर के आने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही है, खुदा का घर है, तुम कभी भी आ जाया करो। तो बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और वो पानी लेने आने लगी। तो इसने देखा कि बच्ची का जो दुपट्टा है वो थोड़ा सरका, तो इस मौलाना की वहाँ से नीयत ख़राब हो गई और इसने उस 14 साल की लड़की को इस 58 ईयर्स के आदमी ने अंदर घसीट लिया और उस 14 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया। मतलब तुम 50 ईयर्स के आदमी हो, तुम्हें 14 साल की बच्ची से रोमांस सूझ रहा है और वो भी ज़बरन। मतलब कोई बालिग लड़की हो और वो खुद से तुमसे मोहब्बत करती हो तो फिर भी पता चल जाता है कि चलो एज का कोई फासला नहीं है, क्योंकि लड़की मोहब्बत करती है और लड़की मेजर है। जिस लड़की को अपने ढंग से कपड़े पहनने की, जिस बच्ची को उतनी अकल नहीं है, 14 साल में भी एक हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उस बच्ची को इतना नहीं मालूम और उसकी माँ इतना फक के रो रही है। वो कह रही है कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी में एक बदनुमा दाग लगा दिया है, अब ये दाग हमारी ज़िंदगी से कभी नहीं उतरेगा और ये जितने जब तक हम जिएंगे तब तक ये दाग रहेगा और इसके साथ हमें तब तक रहना है। सोचिए उस माँ की हालत और सोचिए किस मानसिक उत्पीड़न से वो लड़की इस वक्त गुजर रही होगी। मतलब खुद एक मुस्लिम औरत जो एक माँ है वो ये खुद कह रही है, जब ये अपने लोगों को नहीं छोड़ते तो ये दूसरों को क्या छोड़ेंगे। ऐसे कई मामले आप सालों से, क्या हर महीने आप हर घटना सुन लीजिए। मतलब ये अपनों को, जब इनको काफिरों की लड़की नहीं मिलती तो अपनी लड़कियों को नहीं छोड़ते, जब अपनी लड़की मिल जाती है तो कहते, जब काफिरों की लड़की नहीं मिलती तो अपनी लड़की को नहीं छोड़ते, जब अपनी लड़की भी नहीं मिलती तो लड़कों को नहीं छोड़ते। ना जाने इनका मेंटालिटी है, क्या दिमाग है, जिसको ये फॉलो करते हैं उससे सब सीखते हुए आए हैं। ना जाने दोस्तों, इनसे बचने का एक ही उपाय है कि इनसे दूर रहो। और जैसे ये कहते हैं ना कि इनसे इतना रिश्ता रखो जितना लैट्रिन और इंसान का होता है, मैं तो कहती हूँ कि इनसे आपको टॉयलेट का रिश्ता रखने की भी ज़रूरत नहीं है। भले ही एक पॉलीथिन में कर लो, उसको फेंक दो। मतलब मैं आपको एक गंदी लैंग्वेज में जो बता रही हूँ, जो मेरा मन कर रहा है, ये तो ये कहते हैं ना कि उतना रखो जितना वॉशरूम का है, कि वॉशरूम जाना ज़रूरी है, वैसे काफिर से काम पड़े तो उतनी बात करो। मैं तो ये कहती हूँ कि इनसे अपना जो टॉयलेट है वो एक पॉलीथिन में बना लो, उसमें कर लो, उसको रैप करके जब आपको टॉयलेट मिल जाए तब उसमें फेंक दो, उसको फ्लश कर दो। लेकिन इनके साथ वो रिश्ता भी मत रखो। मैंने पाकिस्तान के कुछ लोगों से बहुत पहले, जब इस वजह से मैं रिसर्च कर रही थी क्या ये यही होता है, फिर उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भेजी थी। मतलब कुछ वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों के बलात्कार या काफिर लड़कियों के बलात्कार के ऊपर भी मतलब कुछ एनजीओज काम करते हैं। जैसे एक लड़की यहाँ पहुँच गई थी, अब राम जाने वो हिंदू लड़की थी या मुसलमान, उसको या किस प्लॉट करके भेजा गया है। तो इन्होंने बताया इनकी डॉक्यूमेंट्री में कि रात को जो हेल्पर के लड़के होते हैं ना, जो गाड़ी चलाते हैं लड़के, वो अब रात भर भाग रहे होते हैं, वो लड़के भागे फिर रहे होते हैं लड़के। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की परवाह होती है। उन लड़कों का रेप का ऐसा बना रहे होते हैं कि उन लड़कों का उसमें 1 घंटे में 12-13 रेप करते हैं ये लड़कों के। जो हेल्पर नहीं होते, जो ट्रक ड्राइवर के साथ जाते हैं, छोटे छोटे लड़के 10-10 साल के, 14-14 साल के, उन लड़कों का बलात्कार करते हैं। ये सोचिए कि ये अपने, जिसको कहते हैं इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान, वहाँ ये लड़कों का बलात्कार करते हैं।
तो लड़कियों की तो हीरा मंडी खोल रखी है। अब जब लड़कियां वहाँ अवेलेबल ही हैं पाकिस्तान में, तो अब कुछ नया चाहिए। तो नया चाहिए क्या, उसमें लिखा हुआ ना हदीस में शायद कि लड़के का पीछे का भाग और लड़की का 5 साल की बच्ची का आगे का भाग, और पैदा हुए से 0 to 5 ईयर्स के आगे का भाग लड़की का और लड़के का पीछे का भाग, ये इंसान, ये आदमी के सुकून के लिए ऊपर वाले ने बनाया है। तो ये उसको बहुत पाक मानते हैं। जब वो नहीं मिला, जब काफिर का नहीं मिला तो अपनों का ही सही। तो और जो ढंग से ना नमाज़ पढ़ता वो भी काफिर है, जो ढंग से ना रहता वो भी काफिर है, जो पर्दा ना करता वो भी काफिर है। ए औरत तू पर्दा कर, मेरी नीयत फिसल रही है। फिर कहेंगे अरे पर्दे से क्या होता है, तो नज़र का होना चाहिए। इनकी जो दुगली बातें हैं ना, फिर कहेंगे फिर ये कहेंगे इनकी हर आयत का मतलब दूसरा निकाल देंगे। इनके हिसाब से जो चल पड़े वो सही है, वो सही इस्लाम है। नहीं, आपको इस आयत का मतलब नहीं मालूम। नहीं, आपको क्या मालूम है, आप क्यों कौम की बातें कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं। भैया तुम्हारी कौम, तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे क्या करना है। बस हमारे वहाँ ये रेप रूप मत करा करो, और हमारे भगवानों को अपशब्द मत बका करो। हमारे जो एक देश है उसको गटर का कचड़ा मत बनाओ। यहाँ बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक बिल्कुल जहालत बना रखी है। हर दिन हर 2-3 घंटे में इनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आती है, चाहे वो बिहार हो। बिहार में एक बच्ची का रेप कर रखा है, सुना है, वहाँ की भी घटना है। या अभी मतलब मैं ये घटनाएं आपको एक साथ बता दे रही हूँ। बिहार में एक बच्ची है, उसको जबरन मस्जिद में ले जाया गया। उस बच्ची के साथ उसको पकड़ के उसका निकाह करा रहे थे, निकाह के साथ साथ उसका बलात्कार करा। ऐसी पाकिस्तान की घटना मैंने आपको बताई थी। तो इनका जो है ना, ये पाकिस्तान में हो, सीरिया में हो, मसूल में हो, ये कहीं हो, दुनिया के एक कॉर्नर में हो, और जहाँ पर जैसे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है वहाँ से तो आपको रिपोर्ट भी नहीं आती। वहाँ से जो 100 में से 1 मामला होता है वो आ जाता है, तो कहेंगे हमारी तो रिपोर्ट, वहाँ से तो हमारी, देखिए वहाँ इस्लाम का ज़्यादा है ना, तो वहाँ से कम होते हैं। कम नहीं होते, वहाँ मुंह बंद करके रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हैदराबाद वगैरह में नहीं होते होंगे, लेकिन ना, मुंह बंद रखा जाता है, बोलते नहीं हैं। और फिर इनकी एक जहालत वाली आदत है कि इनका सड़क में इंसाफ चलता है। मैं तो अपने हिंदुओं से कहती हूँ कि अपने गली गली कस्बे कस्बे की जिम्मेदारी लो। जैसे 10 लड़के हैं तो 10 के 10 काम पे नहीं जा रहे हैं ना, तो भाइयों, और मैं अपने उन लोगों से भी कह रही हूँ, मान लो तुम्हारे वहाँ 50 लड़के हैं या 20 लड़के हैं, तो भाई जो भी काम पे जा रहा है तो उन लड़कों की मदद कर दो, उन लड़कों की कुछ मदद कर दो। उनसे कहो कि भाई हम, जैसे 10 लड़के हैं ना, तो 10 लड़के हैं, वो उस एरिया को देखेंगे रात मतलब दिन भर, जब तक तुम नहीं आते हो उस एरिया को देखेंगे। ये कोई चौकीदारी नहीं है, ये अपने सनातन की सेवा है। और उन लड़कों का कुछ खर्चा पानी आप लोगों ने उठाना चाहिए, क्योंकि वो आपके कम्युनिटी के भाई हैं। यानी कि जैसे इनके वहाँ दीन का भाई है ना, वैसे ही आपके सनातन के वो भाई हैं। उनकी कोई उनके लिए कपड़े खरीदे, कोई उनके छोटे मोटे खर्चे उठा ले, क्योंकि नौकरी भी आप क्यों करते हैं, खाने पीने और रहने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए। तो उनका इंश्योरेंस आपको करना चाहिए। उन लड़कों की ज़िम्मेदारी आपने करनी चाहिए। अगर आप अच्छी जॉब में हैं, तो अगर आपके पास बड़े टुकड़े हैं ज़मीनों के, तो एक छोटा टुकड़ा उनके नाम पे आपने रखना चाहिए। क्योंकि कहाँ जाएंगे हम, जब हम बचेंगे ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे मिल बांट के, अगर मान लो आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है और आपके ज़्यादा भाई बहन नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के कहाँ होते हैं, तो अपने जो एक आपके साथ मिलजुल के कार्य करने को तैयार है, उसको एक छोटा पीस दे दो, उसकी ज़िंदगी को सिक्योर कर दो। उससे कहो कि हर महीने तुझे हम कुछ ना कुछ देंगे, सारे लोग मिल के करो। अगर वो बेघर है तो उसके लिए कुछ घर का इंतज़ाम करो, उसको एश्योरेंस दिलाओ, लेकिन वो उससे कहो कि वो काम करे। मतलब ये देखभाल का काम, जैसे नगर को देखते हैं ना अपने एरिया को, तो अगर ऐसा मान लीजिए हर गली कूचे में ऐसा होने लग जाएगा, तो कम से कम वो ज़ख्मी भी होगा ना, तो आपके एरिया में कुछ लोगों को बचा लेगा। तब तक प्रशासन आ सकता है, CRPF तैनात हो सकती है। शस्त्र अस्त्र की ट्रेनिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। फिर भाई वहाँ से अगर पत्थरबाजी हो रही तो यहाँ से फिर गोली भी चल सकती है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो सकता है। तो अपनों का इंतज़ाम कर लो। फिर जब आपकी लड़कियाँ नहीं मिलेंगी तो किसी और की, अपने ही वहाँ मदरसों में मस्जिदों में तो इज़्ज़त लूटते ही हैं, तो वहीं लूट लेंगे। लेकिन बहरहाल, चाहे वो औरत मोमिन थी, लेकिन उसका रोना मुझे बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एक माँ को दर्द हो रहा है, और वो भी समझ रही है कि ये जो एक पनौती में पैदा हुए हैं वो उनके लिए कितनी घातक है, और किस प्रकार से ये लोग अपनी ही कौम की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, इनकी गलती भी है, जब काफिरों की लड़कियों के साथ ये होता है, दूसरी लड़कियों के साथ, तो इनको ये समझ में नहीं आता कि जो लोग मदरसे में बैठ के दूसरी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनके लिए
एक शरीर की आकृति है महिला, वो खेती है, तो उनके लिए केवल काफिर की लड़की खेती नहीं है, तुम्हारी अपनी बेटी भी उनके लिए खेती है। उनकी नज़र काफिर की लड़की कोई खेती नहीं कहती है। आयतों के हिसाब से ये जो औरत जात है ना, वो कहीं की भी हो, किसी भी कौम की हो, उनके लिए खेती है। जब वो ये समझते हैं तो तुमको कैसे छोड़ देंगे? तो तुम ये समझते नहीं हो, इतनी अकल नहीं है तुम में। तो जब दूसरे की बेटी का बलात्कार होता है तो कहते हो ये गुडवाला जिहाद है, ये गुडवाला बलात्कार है, ये जन्नत का रास्ते वाला बलात्कार है। एक जब अपना वाला होता है तो तौबा तौबा होती है। हालांकि मुझे बुरा लग रहा है, गलत चीज़ है, लेकिन अब उस लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई है। फिर ऐसे ही फिर ये तुम्हारी बेटियों का करते हैं। तो ये समझा करो कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो परिभाषा पाकिस्तान देता है उस पर ना पढ़ो। जो आज जब एक बार हाथ खुल जाते हैं ना मारने के लिए, तो तुम सोचते हो काफिर को मार रहा है, अरे गुड मार रहा है तो गुड वाला तालिबान है। जब उसने तुम्हारे वहाँ इस्लामाबाद में मार दिया तो 100 कितने बच्चे मारे थे, 190 या 196 बच्चे मारे थे, तब तुम्हें लगा यार ये तो गंदा वाला है, ये तो बैड तालिबान है क्योंकि अपने लोगों को मारा है। देखो, एक बार जैसे खून चखने की आदत हो गई ना, जिसका दिल एक बार इस तरह का हो गया, उसको ऐसी इनह्यूमन जहालत पसंद आने लग जाती है, उस इंसान को फिर इसी में मज़ा आने लग जाता है। तो उसको ऐसा ही खून खराबा अच्छा लगता है। ये कोई पुरुषार्थ की और क्या बोलते हैं मर्दानगी की बात नहीं है। तो उनके अब तुम्हें अगर मर्दानगी चाहिए तो भैया 2-2 हाथ करो, ला तू भी AK-47 पकड़, मैं भी AK-47 पकड़ता हूँ, तब तो मर्दानगी वाली बात है। दुश्मन के पास जाके बोलो ला AK-47। अब तुम्हारा कोई न नियम है न कानून है, नपुंसकों की तरह हिजड़ों की तरह टूटो टूटो गोली चला दी। अरे सामने वाले को भी तुम मौका दो, देखो ना किसकी फायरिंग तेज़ होती है। ये जो तुम्हारी चीज़ है ना, इसी की वजह से पूरी दुनिया थू थू करती है। इस चीज़ को छोड़ दो। और बदनाम और नफ़रत हम नहीं फैलाते, ये तुमने खुद अपना इतिहास खुद लिखा है। जिसका इतिहास ही तलवार के दम पे हो, जिसको लोग मोहब्बत से ना अपनाते हों, जिसके बारे में ब्रेन वॉश करके जन्नत फला, 72 हूर फला, इतना ये फला वो फला, एक औरत की योनि के चक्कर में मरने वाले लोगों को मैं क्या पुरुष बोलूं। एक औरत, एक छोटी बच्ची या फिर एक लड़की जिसमें अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, मुझे देखकर कोई आकर्षित हो तो मैं मानती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, खूबसूरत महिला हूँ, या मेरे फीचर्स ठीक हैं, तो मुझे देखकर कोई पुरुष आकर्षित हो रहा है, उसने मुझसे कुछ कहा तो मैं मान सकती हूँ। एक 10 साल की, 5 साल की पैदा हुई बच्ची, उसको देखकर क्या तुम्हें आकर्षण होता है? उसमें ना अदा होती है ना शौकी होती है। छोटा सा बच्चा होता है, लड़का नंगा वैसा ही 2 महीने का, लड़की नंगी वैसी ही फ्लैट बॉडी बच्चे की, उसमें तुम्हें क्या आकर्षण होता है? तुम इंसान नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि एक तीसरी, जैसे राक्षस है ना, कहते हैं कि सूर्पणखा भी राक्षसी थी, लेकिन ना उन लोगों का भी एक कुछ वो था, उनका भी एक प्रिंसिपल था, उसूल था, उनके भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन थे, राक्षसों के भी। मुझे नहीं लगता इनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये जाहिल जिसका जैसा मर्जी आती है वैसे अपने हिसाब से करता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, जब वो भी उल्टा पुल्टा करते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी घर की इज्जत, अपने घर की जिन्नत बचाने के लिए आपको जो करना पड़े करिए। और अब आप समझ लीजिए, जो अपने लोगों के साथ ऐसे हैं वो दूसरों के साथ कितने गंदे। केवल अभी तो एक अपनी लड़की का इन्होंने बॉटल डाली थी ना, पता नहीं कितनों का क्या क्या करते होंगे। सोचिए आप, हम तो देखते ही हैं, किसी ग्रंथी की लड़की को उठा लिया, वहाँ एक तरफ से भाईचारे का प्रतीक बना रहे हैं, सरदारों को पटा रहे हैं, फिर सरदारों को पटाते पटाते ये हो गया कि ड्रामा ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ग्रंथी की लड़की को उठा लिया। तो ये जो लोग इनको नहीं समझ पाते, उसके बाद कभी सिद्धू का एक बयान नहीं आता। ऐसे राक्षस तो यहाँ पर भी हैं जो देखते, इनकी जो अपीजमेंट करते हैं, जो इनको इसके बाद भी बख्श देते हैं। अगर इसकी जगह कोई बाबा होता तो क्या होता? क्योंकि इसका नाम इलियास है इसलिए, और वो आशाराम बापू जो हैं उनको धर्मांतरण के कार्य रोक रहे थे, इसलिए उनको फंसा दिया गया और उन पे बहुत आरोप लगा दिए गए। चलिए ठीक है,
उसकी तह पे उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन उसका नाम आशाराम है तो उसको टीवी की हेडलाइंस बनाया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि ये मौलाना है, ये इसका नाम इलियास है या किसी का नाम जावेद हो, क्योंकि उसका नाम जावेद है और वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा तो उसका नाम नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। भले ही हाँ, अगर कोई लड़की कोई बच्ची अगर वो अगर कठुआ का कांड अगर इसकी जगह कोई आदमी होता और मुसलमान लड़की होती तो एनडीटीवी रो रहा होता और बाकी सारे चैनलों की सुर्खियाँ बने होते हैं। उस आदमी के घर के बाहर कैमरे लगा दिए जाते, उसकी बीवी बच्चों का जीना दूभर करा दिया जाता, उसके आश्रम को सील करा दिया जाता, उसके पता नहीं क्या क्या उसके खाते, जिस चीज़ों से मतलब नहीं होता। मतलब अगर एक आदमी ने अपराध करा है, अगर वो टेररिज्म वाला अपराध नहीं है तो उसके गुनाह के हिसाब से उसकी वो होती है। अगर मान लीजिए किसी के पास आरडीएक्स वगैरह पकड़ा गया है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है, पूरे सोर्स से देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी अगर बलात्कार के लिए गिरफ्तार हुआ है तो ये देखना चाहिए कि कितने बार उसने ऐसा कर रखा है या कितने मर्तबा उसने कर रखा है। जैसे छोटे बच्चों का आया था एक वीडियो जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मौलवी हमें पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते बलात्कार कर देते हैं और वो एक लड़के को अपने साथ सुलाने ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं ये पूछती हूँ कि इनके ऊपर कोई प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हाँ, आप आशाराम का मुंह बंद कर सकते हैं, चलिए राम रहीम ओवर ड्रामेटिक था, लेकिन फिर भी आप उनके मुंह बंद कर देते हैं। उन लोगों को आप उनकी गुफा तक दिखाते हैं, ये गुफा है, ये वो है, ये है, और नीचे जहालत भरे पाकिस्तानी जुल्ले मुल्ले टुल्ले आके लिखते हैं तुम गुफा वाले हो, तुम गुफा वाले हो। हम गुफा वाले हैं, हमारे पास छत तो थी, तुम तो खाना बदोश थे, तुम्हारे पास तो टेंट भी नहीं था, कच्चा खाते थे, कच्चा, जंगली थे, जंगली। औरतों को उठाने के लिए आते थे, यहाँ खाना खाने के लिए आते थे कि यहाँ पका हुआ खाना मिलता है, यहाँ पर फल फूल खाते हैं। तुम्हारे वहाँ तो ना खेती होती थी, ना बाड़ी होती थी, कुछ होती थी। हमसे मूर्ति पूजकों से सब कुछ छीन कर, क्योंकि मूर्ति पूजक गाय पालते थे, वो लोग वहाँ पर दूध भी चढ़ाते थे शिवलिंग में, मक्का मदीना में, तो तब वो दूध भी चढ़ाते थे, तो वहाँ पर दूध चढ़ाते थे तो ऑब्वियसली गाय पालते होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो कहते हैं गंगा भी बहती थी, नदियाँ बहती थी, तो उसके बाद वहाँ पर फसल भी होती होगी। लेकिन हम जैसे वहाँ से मूर्ति पूजक गए, वो खंडर हो गया। और यही देख लो, ये देख लो गंधार नरेश की पुत्री का अफ़गानिस्तान, जहाँ पर हिंदू रहते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पर मूर्ति पूजक रहते हैं वहाँ शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं। दूध चढ़ाने के लिए गाय चाहिए, जानवर चाहिए, दूध चढ़ाएंगे गाय का तो उसमें हमको पशु चाहिए, गौ माता चाहिए, गौ माता के लिए हमें घास चाहिए, उनके लिए चीज़ें चाहिए। तो जब घास कहाँ से होगी, जब ज़मीन फर्टाइल होगी तभी तो ज़मीन हमारी फर्टाइल थी। जैसे वहाँ से मूर्ति पूजक हटे, वो वहाँ पर देखो सूखा पड़ गया, ऐसा पनौती तुमको लगी। रेगिस्तान में ना हमारा बुर्ज, देखो मुसलमानों ने क्या बना दिया, बुर्ज खलीफा बना दिया। तुमने कौन सा बनाया, ज़रा आर्किटेक्ट वगैरह का नाम पता कर लो, वो आर्किटेक्ट कहाँ से ट्रेनिंग पाए, कौन आर्किटेक्ट है। आधे से ज़्यादा तो तुम्हारा लेबर भारत का है, ठीक है ना। उसमें ज़रा पता कर लो कि कितनी कंपनीज यहाँ की चलती हैं और कितनी इकॉनमी में हम फ़ायदा करते हैं। तुम क्या फ़ायदा करते हो, तुम तो वहाँ मुंह बंद करके लैट्रिन बाथरूम साफ़ करते हो। अगर यहाँ का गरीब साफ़ करता है हमारे वहाँ का, तो तुम भी तो साफ़ करते हो। तुम तो बोलने की आज़ादी नहीं देते हो, तुम तो इस मुल्क में हमारी सीता माता को गाली देते हो। वहाँ पर तो तुम, अगर कोई आदमी ने अपनी आईडी से कुछ हिंदुस्तान के हिंदुओं का समर्थन भी कर दिया या अपने दिल की बात भी कह दी, तुम तो इतने गंदे हो जो ये कहता है कि ऊपर वाला नाराज़ हो जाएगा। पता नहीं कैसा ऊपर वाला है कि हर बात में नाराज़ हो जाता है। हमारा ऊपर वाला तो नाराज़ नहीं होता। हम अगर किसी को मारेंगे, हम अगर किसी इंसान की हत्या करेंगे तो उसमें बेगुनाह की हत्या करने में ऊपर वाला नाराज़ होता है, गलत काम करने में नाराज़ होता है। तुम्हारा तो मौलवी जो ये पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, यही लड़की का हाथ पकड़ के, ये किताबी बातें सुन के उसको फॉलो करके, जिसने 6 साल की बच्ची के साथ सोया, जो उसको फॉलो करके ऐसे बच्चियों का रेप बलात्कार कर रहा है। यही तो तुम दिखाते हो मदरसों में, और क्या दिखाते हो ये मस्जिदों में, और क्या कर रहे हो। कोई खुदा का घर नहीं होता, ये कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में कि खुदा का घर है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में मस्जिद तोड़ी भी जाती है, बनाई भी जाती है, और इतना कोई पागल नहीं होता। गली गली में ज़मीनों में कब्ज़ा करने पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने पे, रोड पे कब्ज़ा करने में एक गंदा सा गुम्मद जैसा डाल देते हैं, हर जगह कचड़ा घर बना देते हैं। हर जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं वहाँ तुम्हें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। हम तो नहीं सुन रहे तुम्हारा, सुबह शाम ऐसे चिल्लाएंगे कि चीज़ अल्लाहू अकबर, खल्लाहू अकबर, जल्लाहू अकबर, जल्लाहू। हमें नहीं सुनना तुम्हारा, हमें पता है तुम्हारे कर्म क्या है, कुकर्मी।
अरे भैया, जहाँ तुम्हारा जहाँ हो वहाँ जाओ ना, वहाँ मरो ना। जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ दिमाग ख़राब करके रख रखा है सच में। डेली यही घटनाएं, डेली यही घटना। मुजफ्फरनगर में वहाँ कोतवाली में एक बच्ची को 7 साल की टॉफ़ी देने के बहाने बुलाया, उसके साथ बलात्कार कर दिया है। उसमें कौन पकड़ा गया? आसिफ और अकरम पकड़े गए। और ये कहाँ से पकड़े गए? गढ़ी सुखावतपुर बस स्टैंड के पास से इनको पकड़ा। मुजफ्फरनगर का एक कांड है, उसके एक गांव का। वहाँ एक छोटी सी बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने बुलाया, खींच लिया। खींचने के बाद उसका मिलके बलात्कार कर दिया। खून वून में लथपथ मिली बच्ची। इतने गंदे तो ये लोग हैं, हर जगह तो इनका यही चल रहा है। फिर नफरत मत फैलाओ। क्या करूं? हाँ, अकरम और आसिफ ने बलात्कार कर दिया और टॉफ़ी देने के बहाने टॉफ़ी नहीं दे पाए तो अपना बुल्ला दे दिया, ये कहूँ? साले कुत्ते हरामजादे। इतना तुमको देखकर मुझे नफ़रत हो गई है कि क्या बताऊँ। इतने मतलब तुम लोग कितनी घिन आती है मुझे। मतलब जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले, इस तरह की हरकतें करने वाले तुम। छोटी बच्ची 7 साल की, क्या दिखता है रे तुम्हें? क्या आकर्षण मिलता है तुम्हें उनमें? मुझे इतना गुस्सा आता है तुमको देखकर, इतना गुस्सा आता है, मेरा खून खौलता है। हर जगह जहालत। ये बच्ची तो मुझे लगता है किसी हिंदू की बच्ची थी जिसको कराया इन्होंने। अपने वहाँ की लड़की छोड़ते नहीं, दूसरे की वहाँ की लड़की छोड़ते नहीं है। क्या है, तुम्हारी बुल्ले काट के ना तुम्हारी सत्यानाश हो जाए कुत्तों का, हरामजादी। मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन मैं ये जो गाली दे रही हूँ ना, मेरा जायज़ बनता है। ये लड़की हमारे वहाँ की होगी, ये 7 साल की बच्ची मुजफ्फरनगर की। इसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आई एम श्योर ये हमारे वहाँ की कोई ट्विंकल होगी, छोटी बच्ची। उसके साथ करा हुआ है इन्होंने। ये बहुत गंदे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बात करते करते रोना आने लग रहा है कि ये इतने छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते, 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते। ये ट्विंकल याद है ट्विंकल के साथ क्या करा था? उसके वहाँ जिस आदमी ने करा था, उसकी पत्नी कहाँ गई ट्विंकल? उसको ढूंढने का नाटक कर रहे थे और उसी कमीनी हरामजादी रंडी औरत के कपड़े उस ट्विंकल में बंधे हुए मिले थे, पता है आपको? बाद में जब ट्विंकल की माँ को बॉडी दिखाई गई तो उसने यूँ देखा उसको, तो मालूम चला कि 2 दिन पहले उसने वही दुपट्टा पहना था। उस दुपट्टे को लपेट के उस बच्ची को फेंका हुआ था। एक जंग उसका चीरा हुआ था, उसको एक निकाला हुआ था, उसका हार्ट, गुर्दा, किडनी सब कुछ निकाला हुआ था। ये सोचिए आप। और उसके साथ अरे ट्विंकल कहाँ गई, ऐसा नाटक कर रहे थे। इतने गंदे लोग हैं ये। इसी को अब कहेंगे प्यार करो। ये प्यार होता तुम्हारे साथ? तुमको ये प्यार करो, तुम्हारे तो उसमें लिखा हुआ है ना। अगर तुम इतने अच्छे हो तो रिग्रेट करो कि किस में पैदा हुए हो, वापस से आ जाओ, बन जाओ हिंदू। सनातन में स्वागत करती हूँ, हालांकि मैं यकीन तो किसी पे नहीं करती तुम में से। अभी आजा राम होता, अभी राम रहीम होता, कोई बाबा होता तो उसको बिल्कुल कैमरा लगा के दिखाते हर चीज़ में, उसके घर तक घुस जाते। जबकि उसके बच्चों की किसी की गलती नहीं होगी। उसकी अगर गलती है तो अगर उसकी गलती है तो उसको सज़ा होती। लेकिन उसका तो बलात्कार भी सिद्ध नहीं हुआ, उसका बलात्कार सिद्ध नहीं हुआ, उसका कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन उसको देखो, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है आशाराम बापू के बारे में कि उनका बलात्कार सिद्ध नहीं हुआ। उस समय वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और 10 साल की उम्र से वो आती थी, 15 साल की हो चुकी थी। तो अगर वो अगर उसके साथ अगर कुछ हुआ तो उसके एक पहली बार तो हुआ नहीं होगा अगर, तो उसके शारीरिक चेंजेस उसके माँ बाप नहीं देख रहे थे क्या? लेकिन क्योंकि वो हिंदू था, हम भी कह देते कि हमारे सनातन का मामला है, हम सुलझा लेंगे। जब उसके बाद क्या होता है इनके वहाँ, तो अगर जैसे अभी वो औरत बोल रही है ना, 14 साल की बच्ची वाली, अभी वो औरत बोल रही है, तो क्या करेंगे? उसके घर पहुँच जाएंगे, तुम इस्लाम को ऐसा मत करो, तुम वो बदनाम मत करो, ऐसे करके पहुँच जाएंगे, उसको डरा धमका देंगे, वो कहेंगी मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अगर कोई भी साथी है, जैसे आजकल लोग कुछ मदद करने की बोल रहे हैं, हालांकि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे भी कुछ लोग जो आजकल लॉकडाउन की वजह से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे लोग ज़्यादा हो गए हैं जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो मैं अपनी ओर से आश्रम जब जाती हूँ, आश्रम इन द सेंस जो वृद्धा आश्रम वगैरह है, मैं वहाँ जाती हूँ और कुछ कार्य मैं करती हूँ सामाजिक। और यहाँ तो मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ, कुछ कार्य मैं सामाजिक करती हूँ। तो अगर उसके लिए आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो उन कामों के लिए अगर मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे पर्सनल के लिए नहीं, अगर उन कामों में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके नाम से वो चीज़ करूँगी और आपको इन्फॉर्म करूँगी। और इन्फॉर्म मैं कैसे करूँगी? इन्फॉर्म मैं ईमेल में करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसका ढकोसला करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा वीडियो शूट कराना किसी और से, दैट्स नॉट मी, ठीक है ना। अगर करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ब्यौरा।
और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आपका पहला तो योगदान सबसे पहला ये होगा। और दूसरा, अगर आप करना चाहें तो फिर वहाँ डिटेल है, या फिर आप मुझे ईमेल में संपर्क कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।